गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत टाइम से फॉरेक्स सीखना चाह रहे हैं बट ना उनके पास टाइम है ना उनके पास पैसे हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ लोग बाहर इसे 10-20 हज़ार में बेच रहे हैं, वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अगर आप स्ट्रैटेजी लेने जाते हो तो वो 1-on-1 मेंटरशिप बोल के 1 to 2 लाख रुपीज़ में बेचते हैं। तो ये वीडियो दो पार्ट में रहने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम सारी बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, पार्ट 2 में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो जिनको भी ये सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है, ये जो वीडियो है उससे आपको सही में सीख लेनी है, तो आप बुक और पेन लेके रेडी हो जाओ। और हम इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइस बहुत सीरियसली लेना, एक फ्री वीडियो समझ के, फ्री इंफॉर्मेशन समझ के इसे बस इग्नोर मत करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट इज एन इंटरनेशनल मार्केट वेर यू ट्रेड फॉरेक्स करेंसी पेयर्स। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि हमारे जितने भी इंटरनेशनल करेंसी पेयर्स है वो सारी ट्रेड की जाती है। ठीक है, तो वो सारी करेंसी कौन कौन सी है वो हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। अगर आपको ये सिंपल सा एक सेंटेंस लिखना है, व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, तो फॉरेक्स मार्केट इज एन इंटरनेशनल मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर ट्रेडेड। ठीक है, आप ये एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब लोग के लिए। फॉरेक्स मार्केट is an international market where foreign currencies are traded। ये क्या होगा कि जब भी आप ये नोट्स बनाओगे तो आपके पास सारी चीज़ें होगी, तो मैं कोई भी पॉइंट छोटा से छोटा कोई भी मिस नहीं करने वाला, सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा कि व्हाट आर फॉरेक्स पेयर्स। ठीक है, अभी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होता क्या है। ठीक है, फॉरेक्स पेयर होता है ऑब्वियसली। तो फॉरेक्स पेयर्स क्या होता है, तो फॉरेक्स पेयर अगर आप देखने जाएंगे तो जैसे कि हमारी इंटरनेशनल करेंसी जितनी भी आपने सुनी होगी, जैसे कि होती है एयूडी हो गया हमारा। ठीक है, एयूडी स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, एयूडी हो गया। फिर तुम्हारा सबसे फेमस यूएसडी, यूएस डॉलर। फिर हमारे पास आता है जेपीवाई, जापानीज येन। फिर हमारे पास आता है ईयूआर, यूरो हो गया। जीबीपी आता है विच इज़ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। फिर और हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि सी एच एफ, स्विस फ्रैंक हो गया। तो ये सब क्या एक सिंगल करेंसीज है। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे के साथ में क्रॉस पेयर्स होगी तब जाके एक फॉरेक्स करेंसी पेयर बनता है। तो एक फॉर एग्जांपल जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, ये एक फॉरेक्स करेंसी पेयर हो गया। फिर हमारा हो गया जीबीपी जेपीवाई, ये एक फॉरेक्स करेंसी पेयर हो गया। फिर हो गया यू आर यूएसडी, ये एक फॉरेक्स करेंसी पेयर हो गया। और हम ले सकते हैं जीबीपी एनजेड, जीबीपी एनजेड। तो जब एक सिंगल करेंसी दूसरे करेंसी के साथ में क्रॉस पेयर करती है तब जाके आपका एक फॉरेक्स करेंसी पेयर बनता है गाइस। ठीक है, तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। व्हाट आर फॉरेक्स पेयर्स, फॉरेक्स पेयर्स में आपकी सबसे पहले सिंगल करेंसीज आ जाएगी जो भी मैंने यहाँ पे दी है, एयूडी, यूएसडी, जेपीवाई, यूआर, जीबीपी, सीएचएफ। और फिर हमारे क्रॉस पर जब हम करेंसीज को क्रॉस पेयर जब पेयर बनाएंगे तब जाके आपका एक पेयर बनता है, वो हो गया आपका यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूआर यूएसडी और जीबीपी एनजेड गाइस। तो ये हो गया हमारा व्हाट आर करेंसी पेयर्स, फॉरेक्स पेयर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो जिसमें हम टेक्निकल चीज़ें यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख देना गाइस टॉपिक का नाम। अब वो टॉपिक है कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, ये जो भी आप चार्ट पे देखते हो ना, ये सारी कैंडल्स है। ठीक है, तो उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे अभी। तो यहाँ आ जाता है कैंडल स्टिक पैटर्न गाइस, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे फाउंडेशन है फॉरेक्स मार्केट का, या कोई भी मार्केट में अगर आप देखोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न तो हर जगह यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फॉरेक्स में। आप अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लेते हो तो आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, फॉरेक्स में अप्लाई कर सकते हो, या क्रिप्टो करेंसी में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा उसका उसका बेस हमें समझना होगा। सबसे पहले तो हम उससे बेस समझते हैं। तो सबसे पहले कैंडल हम समझेंगे कि दो तरह की कैंडल होती है मार्केट में। आप देखते होगे कि एक ग्रीन कलर की होती है और एक रेड कलर की होती है। तो जो ग्रीन कलर की होती है उसे हम बोलते हैं बुलिश, बुलिश कैंडल स्टिक। और जो रेड वाली होती है उसे हम बोलते हैं बेरिश कैंडल स्टिक। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे बुलिश वाली। बुलिश वाली कौन से कलर की होती है, हमारी ग्रीन कलर की होती है। यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, तो जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा वो होगा आपका ग्रीन कलर का। और ये कैंडल जो होता है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, बुलिश बोलते हैं, बुल।
नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का होता है। और दूसरी जो कैंडल होती है उसे हम बेरिश बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऊपर से नीचे जाती है और वो रेड कलर की होती है, तो इसलिए हम उसे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ ड्रॉ करते हुए। अब अब ये कैंडल जो है उसमें कुछ इस तरह की चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं विक, ठीक है। ये आपका हो गया विक। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा गाइज, आपको ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है, तो मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करते चालू हो जाओ। अब हमारा लेफ्ट साइड में जो है वो है बुलिश कैंडल और राइट साइड में जो है बेरिश कैंडल। अब हम सारे उसकी चीज़ें समझेंगे कि वो पूरी कैंडल है क्या, ठीक है, पूरा उसका बेस समझेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं टेक्स्ट में। ओके, तो ये जो रेक्टेंगल पार्ट है इसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। तो ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द कैंडल, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉडी। ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि ये बुलिश कैंडल है। तो नीचे से जो है कैंडल शुरू हुई है, तो इसे हम बोलेंगे ओपन। तो नीचे का जो फ्लैट पार्ट दिख रहा है गाइज, यहाँ से कैंडल ओपन हुई है, इसका मतलब कि जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो यहाँ से ओपन हुई है, ऊपर की तरफ क्लोज होगी। तो नीचे वाला जो बॉटम पार्ट हो जाएगा बुलिश कैंडल में वो ओपन हो जाएगा, और ऊपर वाला जो टॉप पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। तो ये यहाँ पे हो गया क्लोजिंग, क्लोज, ठीक है। और ये जो हमने लंबी सी चीज़ें बनाई यहाँ पे इसे हम बोलते हैं विक। अब विक क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया विक। विक सेम ही होगा ऊपर नीचे के लिए, यहाँ पे कुछ ओपन क्लोज या ऐसा कुछ चीज़ नहीं होगी, ये दोनों सेम होगा। पहले हम चीज़ें नोट कर लेते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। और ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा ये हाई हो जाएगा आपका, और ये जो पार्ट होगा ये आपका लो ऑफ द कैंडल हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका लो, ये हो गया आपका हाई। अभी अब विक क्या है? विक वो चीज़ है कि समझो ये कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल जो है ये समझो कि इतना ट्रैवल करके आई, ठीक है, ऊपर की तरफ गई, इतना हाई बनाई, और जब वो क्लोज हो रही थी तो वो कुछ यहाँ पे क्लोज हो गई। तो अब जब नीचे की तरफ क्लोज हुई है तो जो विक्स है वो बताती है कि कैंडल ने कितना ट्रैवल किया। तो जितना विक अगर हाई लगाएगी तो आपको दिख जाएगी कि हाँ ये जो लाइन है ये कैंडल ने इतना ऊपर की तरफ ट्रैवल किया। और नीचे की तरफ अगर बॉडी लो लगाती है तो आपको दिख जाएगा कि हाँ बॉडी, ये जो बॉडी है रेक्टेंगल, जो भी है बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल, उसने इतना नीचे की तरफ ट्रैवल किया, तो वो आपकी विक हो जाती है। अब आपको ऐसा नहीं बोलना है कि ये ऊपर विक है तो हाई वाली विक है, नीचे है तो लो वाली विक है, ऐसे नहीं। विक विक होती है ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। अब हाई हमारा हाई ही होगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द हाई ऑफ द कैंडल और ये लो ऑफ द कैंडल। और ये जो बॉडी है ये सारी कैंडल्स के लिए सेम होगी, तो इसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। जो भी रेक्टेंगल पार्ट दिखता है आपको वो बॉडी होती है, ठीक है। तो ये हो गए बुलिश कैंडल के स्पेसिफिकेशंस। अगर आपको ध्यान रखना है फिर भी मैं यहाँ पे बुलिश कैंडल लिख देता हूँ, बुलिश कैंडल ठीक है। अब आते हैं हम बेरिश कैंडल पे, ठीक है। ये मैं डिलीट मार देता हूँ, होपफुली आपने लिख लिया होगा वो सारी चीज़ें। ये होगा हमारा बेरिश कैंडल, ठीक है। बेरिश मतलब क्या? नीचे की तरफ जा रहा हो, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी आ जाएंगे ओपन और क्लोजिंग पे। तो अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका हो जाएगा क्लोज। ओके, ये क्लियर है। जो सबसे ऑब्वियस चीज़ है वो मैं यहाँ पे मेंशन करके दिखा दे रहा हूँ। ऑब्वियस चीज़ यहाँ पे और एक है हाई। सब कैंडल का सेम होता है, भले वो बुलिश हो या बेरिश हो। ये हो गया आपका लो, ठीक है। अब हमारा बॉडी भी सेम होगी ऑब्वियसली, बॉडी ऑफ द बेरिश कैंडल। अब यहाँ पे दोनों विक हो जाएंगे, ये भी विक हो जाएंगे, दिस इज द विक, ये भी विक है। फिर से मैं वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विक वो होती है जो कैंडल ट्रैवल करती है उतने टाइम में। अगर कैंडल ऊपर जाके नीचे की तरफ क्लोज होती है तो विक जो आपका होगा वो आपको बताएगा कि आपकी कैंडल ने कितने प्राइस तक, मतलब कहाँ तक ट्रैवल किया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एक थोड़ा सा इसमें पैटर्न बनता है। जब भी कोई कैंडल बनती है तो उसमें एक तरीके का पैटर्न बनता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। समझो ये एक हमारी विक है, ठीक है, और कैंडल ओपन होती है, समझो कुछ ऐसी ओपन हुई, ऊपर की तरफ गई उसने इतना हाई बनाया, नीचे की तरफ गई उसने इतना लो बनाया। अब जब क्लोज हो रही है तो वो यहाँ पर क्लोज हो जा रही है, ठीक है, एकदम फ्लैट क्लोज जा रही है। तो गाइज यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये क्या, यहाँ इसका ओपन का है इसका क्लोज का है, तो वो सब चीज़ें क्या हो सकती है। तो बहुत सिंपल है। ये सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें समझ लेनी है और नोट कर लेना है। ये आपका हाई हो जाएगा, ठीक है,
ये आपका लो हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा ओपन और क्लोजिंग की। तो गाइज आपने देखा कि जब मैं ये मूव कर रहा था तो जो लाइन फ्लैट लाइन है वहां पर ही प्राइस ओपन हुआ, उतना हाई दिया उतना लो दिया और वहीं पर क्लोज हो गया। तो यहाँ पे कैंडल की जो ओपन और क्लोजिंग है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, क्लोज, ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया। अब कैंडल्स में, अब हम आ जाते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में। अभी हमने क्या समझा, कैंडल समझे, ठीक है, हमने देखा बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। अब हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले मैं आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता दूंगा। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब ये है कि जब भी ये कैंडल्स चार्ट पे बनेंगे तो आपको प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग। जब भी ये पैटर्न बनेगा हमें प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग अब दिखता कैसे है, इसका अपीयरेंस जो भी होगा वो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अपीयरेंस, सबसे पहली कैंडल उसकी बेरिश होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और जब भी प्राइस ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आएगा, ऐसा ऊपर से नीचे, तो ये क्या करेगा, प्राइस रिवर्स करेगा और पुश कर देगा ऊपर की तरफ प्राइस को। तो इसलिए कैंडल्स जो भी हम बुलिश वाले पैटर्न देखेंगे सारे बॉटम में फॉर्म होता है। तो सबसे पहली कैंडल उसकी बेरिश होगी। रीज़न वही है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये उसका विक हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल एक बेरिश की कैंडल है। और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो एंगल्फ कर जाएगी। ठीक है, जो दूसरी कैंडल है, ये हो गया आपका बुलिश एंगल्फिंग। ये जब भी बॉटम में बने प्राइस एक ही चीज़ करेगा कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और नेक्स्ट जो मूव होगी वो होगी ऊपर की तरफ। तो ये था हमारा सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग गाइस। अब सेकंड जो पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। सारी चीज़ें नोट कर लेना प्रॉपरली जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि मिस ना हो कोई भी चीज़। सेकंड हमारी हो जाएगी मॉर्निंग स्टार। ओके गाइस, मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार देखो, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग में क्या होता है, ऑब्वियसली बेसिक चीज़ है, मॉर्निंग में सनराइज होता है। तो इसका मतलब ये बुलिश बुलिश पैटर्न है। आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका अपीयरेंस क्या होता है। जब भी आप इसे चार्ट पे स्पॉट करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। ऑब्वियसली चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही थी। इसका सबसे पहला जो कैंडल होगी वो होगी आपकी बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल होगी। देन वी हैव बीच वाला कैंडल जो थोड़ा सा बुलिश बनेगा, और फिर नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करके ही होगी। तो ये है हमारा मॉर्निंग स्टार। ओके, ये हो गया उनकी विक्स। बीच वाला कैंडल होगा ना, उसके विक्स थोड़े बड़े होंगे क्योंकि इसकी बॉडी छोटी सी होगी, तो उसके विक्स ज़्यादा बड़े होंगे। ये हो गया आपका मॉर्निंग स्टार। और थर्ड जो है बुलिश पैटर्न वो हो जाएगा हमारा बुलिश पिन बार। अब इसे हम बुलिश पिन बार क्यों बोलते हैं? पिन मतलब वही विक हो गया। ठीक है, और बुलिश मतलब कि ये जब भी फॉर्म होता होगा तो ऊपर की तरफ जाता होगा बेसिकली। तो इसके विक्स कुछ ऐसे होंगे कि नीचे वाला जो विक होगा ना वो बहुत बड़ा होगा गाइस। और इसका भी रीज़न है क्यों, क्योंकि ये बुलिश पिन बार है। बुलिश पिन बार क्या करेगा कि बॉटम में फॉर्म होगा, जैसे ही बॉटम में आपको दिखा कि ये फॉर्म हो रहा है प्राइस वैसे ही ऊपर की तरफ रिवर्सल ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारे तीन कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ऐसे देखने जाओगे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ जो हमें हमारी स्ट्रैटेजी में और आपको एज अ फॉरेक्स ट्रेडर जाननी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बुलिश पिन बार।
जब भी तीनों तीनों भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं भी बनेंगे तो हमें एक बुलिशनेस दिखने मिलेगा। इसके लिए मैं आपको लाइव एग्जांपल चार्ट पे यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो हम अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, हम कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं? बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और बुलिश पिन बार। इन तीनों में से कोई भी दिखेगा हम उसे मार्क कर देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो एक अच्छा सा मुझे मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। ये हो गया मेरा मॉर्निंग स्टार। आप देख लो उसे अच्छे से, चार्ट पे कितना अच्छे से दिख रहा है। ये है मॉर्निंग स्टार यहाँ पे, बुलिश बुलिश एंगल्फिंग भी ढूंढेंगे। यहाँ पे देखो ये और एक मॉर्निंग स्टार हो गया। बुलिश एंगल्फिंग हमें बॉटम में ही देखने मिलेगा। जैसे कि ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग है, अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये वाला जो राइट वाला जो बुलिश कैंडल है वो एंगल्फ कर रहा है, तो ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा सा मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। गाइस, तो मैं बाकी के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा। मतलब आपको फाइंड करना है, खुद ही आपको आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा आपका छोटा मोटा असाइनमेंट कर लो आप, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बुलिश एंगल्फिंग का एग्जांपल दे दिया, मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल दे दिया। अगर आपको चाहिए कि बुलिश पिन बार का भी एक एग्जांपल दे दूँ तो आपको यहाँ पे ही दिख रहा है, ये देखो बुलिश पिन बार। आपको ज़रूरी नहीं है कि बुलिश पिन बार ग्रीन कलर का ही होना चाहिए। क्यों, रीज़न क्या है यहाँ पे कि बुलिश पिन बार की जो पिन है वो नीचे से बहुत लंबी होती है और वो बॉटम में फॉर्म होती है। तो उसके कलर से मैटर नहीं करता है कि वो बुलिश है कि बेरिश कलर में। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये देखो बेरिश में दिख रहा है, राइट। बट उसने वो कहाँ पर फॉर्म हुआ है, वो बॉटम में फॉर्म हुआ है, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बॉटम में फॉर्म हुआ है, प्लस ये ऊपर की तरफ उसकी जो 50% अगर हम इसके बीच में से बॉडी काट देंगे, पूरा जो कैंडल कट कर देंगे, तो क्या दिख रहा है आपको? बॉडी मोस्ट ऑफ द कहाँ पे लाई करते हुए दिख रही है? ऊपर की तरफ। इसलिए ये बुलिश पिन बार माना जाता है। और कंफ्यूज नहीं होना है कि वो रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो। बुलिश पिन बार का कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझो, ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी उसकी ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके दिखा दिया आपको कि बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी, बुलिश पिन बार कैसा होता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका बुलिश पिन बार, ये जो पूरा। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ठीक है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब हमने देखा बुलिश तो हमने देखा बुलिश एंगल्फिंग, हम देखेंगे बेरिश एंगल्फिंग गाइस। ठीक है, अब बेरिश एंगल्फिंग सिंपली ऑपोजिट होगा कि बुलिश एंगल्फिंग अगर बॉटम में फॉर्म हो रहा है तो बेरिश एंगल्फिंग आपका कहाँ फॉर्म होगा? टॉप की तरफ फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम इसे बना लेते हैं। बेरिश एंगल्फिंग कुछ आपको दिखेगा ऐसे। सबसे पहली कैंडल जो होगी बुलिश होगी, और जो नेक्स्ट कैंडल होगी आपकी एंगल्फ करते हुए नीचे की तरफ गिरती हुई रहेगी। ये हो गई आपकी बेरिश कैंडल। ठीक है, हमारा अगेन विक्स। ये हो गया गाइस बेरिश एंगल्फिंग। ये कभी भी टॉप पे फॉर्म होगा, हम एग्जांपल्स देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम सारी चीज़ें बना लेते हैं और समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगा वो होगा हमारा, ऊपर की तरफ बुलिश में क्या था? मॉर्निंग स्टार हमने देखा। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार। ओके, इवनिंग स्टार सेम। अगर मॉर्निंग स्टार जो है बॉटम में बन रहा है तो इवनिंग स्टार आपका टॉप पे बनेगा। सबसे पहली कैंडल आपकी होगी बुलिश वाली, नेक्स्ट कैंडल होगी बेरिश, और फिर ये कंटिन्यू नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट कैंडल होगा वो हमारा बुलिश होगा। बाकी सब चीज़ें सेम होगी। इवनिंग स्टार मतलब सन डाउन, तो ये जो है पैटर्न बेरिशनेस को रिप्रेजेंट करता है। बीच का जो होगा विक बड़ा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। इसे हमें कहाँ ढूंढना है? इसे हमें ढूंढना है टॉप की तरफ। ठीक है, ओके। थर्ड पैटर्न होगा हमारा
बेरिश पिन बार, बेरिश पिन बार। ओके गाइस, अब बेरिश पिन बार क्या होगा? सिंपल सी एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसकी जो पिन होगी वो ऊपर की तरफ ज़्यादा होगी और नीचे की तरफ जो है बॉडी आपको दिखेगी। वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये इसकी बॉडी कुछ ऐसी होगी, रेड कलर होगा। रेड कलर, ग्रीन कलर, कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता। बस आपको देखना है कि इसकी वेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ये नीचे की तरफ ज़्यादा। अगर देखो मैं अगर इसका 50% बॉडी कट कर दूँ यहाँ से, आपको क्या दिख रहा है? नीचे की तरफ मोस्ट ऑफ द बॉडी है। तो ये हो गया आपका बेरिश पिन बार, और ये आपको टॉप पे ही बनते दिखेगा, आपको बॉटम पे बनते नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेरिश पिन बार। तो हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट पे कि लाइव एग्जांपल में कैसा दिखता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने जाओगे तो इवनिंग स्टार दिख रहा है। ये आपका हो गया इवनिंग स्टार। बहुत सिंपल है। मैं इसका कलर हटा ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। ये हो गया इवनिंग स्टार। यहाँ पे भी इवनिंग स्टार। गाइस अगर आप देखोगे तो ये सब सारी चीज़ें टॉप पे बन रही है, और जो भी मैं बेरिश पैटर्न से मैं टॉप पे ढूंढ रहा हूँ, बॉटम में फाइंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी यही करना है। बेरिश पैटर्न्स टॉप पे ढूंढना है और बुलिश पैटर्न्स आपको बॉटम में ढूंढना है। ये हो गया हमारा इवनिंग स्टार। ये देखो बुलिश पिन बार, सॉरी हम बेरिश पिन बार ढूंढ रहे हैं बट स्टिल बना देता हूँ बुलिश पिन बार यहाँ। ये देखो बेरिश पिन बार दिखा आपको? कितना क्लियर एग्जाम्पल है बेरिश पिन बार का। मैंने कहा था भले वो बुलिश और बेरिश हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम उसकी 50% बॉडी कट करें तो पूरा नीचे वेटेज जो है पूरा नीचे की तरफ होना चाहिए। तो आपको दिख रही है कि यहाँ पे बॉडी है उसकी, और कैसे प्राइस नीचे की तरफ चला गया है। जब भी ये बना है प्राइस नीचे की तरफ गया है। इवनिंग शेयर बना है प्राइस नीचे की तरफ गया है। ये देखो बेरिश पिन बार अगेन, बेरिश पिन बार, बेरिश पिन बार। तो यहाँ पे रीजन में देखो आपको दो तीन बेरिश पिन बार दिख जाएंगे आराम से। और बेरिश पिन बार बनने के बाद में हुआ क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ पुश किया है। तो ये सब जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, छः के छः बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस आपको ये करना है कि आपको पर्सनली अपना होमवर्क करना है। आपको ज़रा चार्ट पे आकर चेक करना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं। आप अगर चाहो तो आप चार्ट को सेव भी कर सकते हो। तो ये सब होमवर्क करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको ट्रेडिंग व्यू पे, ये एक वेबसाइट है, ये कोई ऐप नहीं है, ये ऐप एक फ़ोन में है। ठीक है, तो फ़ोन पे आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आप पीसी पे हो तो पीसी पे आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है। आपको ट्रेडिंग व्यू जीमेल से, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उससे लॉगिन करना है, सिंपल है। और आपको इस ट्रेडिंग व्यू को, ऐप को पूरा एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर कैसे करना है? ये सिंपल है। ये बस अगर आप देखोगे तो बचपन में हमारा एक ड्राइंग टूल हुआ करता था विंडोज़ एक्सपी पे, वो सेम वैसी चीज़ है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइन करने वाला टूल मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखो ब्रश दिख जाएगा, आपको हाइलाइटर दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है। ये देखो यहाँ पे हाइलाइटर दिख गया। ठीक है, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल ऐप है। ये ऐप बना है प्योरली ट्रेडिंग के लिए। अगर आप देखोगे तो जो हमारा ड्राइंग वाला ऐप था वो सिर्फ सिंपली ड्राइंग के लिए बना था। ये भी सेम ही है, एग्जैक्ट है, बस यहाँ पे ट्रेडिंग चार्ट्स है, बाकी चीज़ें सारी सेम है। लेफ्ट में आ जाओगे तो आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, एक एक करके सारी चीज़ें ट्राई करके देखो। अगर अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, जैसे कि मुझे ये लाइन चाहिए थी, तो आप यहाँ पे स्टार मार्क करोगे तो वो आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फेवरेट्स में इतने सारे टूल्स ऐड करके रखे हुए हैं। तो आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट के आगे आपको फेवरेट्स है, आप फेवरेट्स पे क्लिक कर दो तो बाकी चीज़ें अपने आप ऐड हो जाएगी। ऊपर की तरफ यहाँ पे टाइम फ्रेम से, ये मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा बाद में, ये टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। फिर यहाँ पे जो ये वॉच लिस्ट है, ये आप देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड में वॉच लिस्ट दिखेगी। अगर आपको होमवर्क करना है और अगर आप चाह रहे हो कि मैं किस चीज़ पे करूँ, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फॉरेक्स पेयर्स क्या होता है, तो आपको यहाँ पे प्लस करना है। अगर आपको चाहिए कि जो भी फॉरेक्स पेयर EURUSD पे आपको अपना असाइनमेंट करना है, तो आप EURUSD को ऐड कर दोगे। यहाँ पे प्लस बटन दबाओगे तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे EURUSD आ गया। आप चार्ट को
आराम से अलाइन करके यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आराम से। तो फिलहाल के लिए मैं तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ गोल्ड पे बता रहा हूँ। गोल्ड को हम बोलते हैं XAU USD, ठीक है, यहाँ पे देखो XAU USD लिखा है। ये लेफ्ट राइट साइड जो आपका बार जो है ये वॉच लिस्ट हो गया। और अगर आपको लेफ्ट साइड में कोई भी टूल अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको उसे क्या करना है, आपको उसे फेवरेट्स में डालना है, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा होपफुली आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया हो। तो अभी नेक्स्ट जो हम चीज़ करेंगे वो हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो भी आप देख रहे हो मार्केट, देखो ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर नीचे हो रहा है, बट वो चीज़ के पीछे भी एक रीज़न है, वो क्यों हो रहा है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड चीज़ है हमारी स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स, ओके। अभी स्ट्रक्चर होता क्या है मार्केट में भी, एक स्ट्रक्चर जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में एक बोन होता है, वो बोन से हमारा एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो वैसे ही मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर से मार्केट एक मतलब उसे उस मार्केट को हम स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। अब वो स्ट्रक्चर्स होते क्या है, तो जब मार्केट बुल रन में है, बुल रन में मतलब अप ट्रेंड, अप ट्रेंड क्या होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कोई चीज़ 10 रुपये से 100 रुपये जा रही है तो उसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड हमारा बुलिशनेस से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बुलिश, ठीक है। अब अगर कोई मार्केट को या कोई स्टॉक को या कोई फॉरेक्स करेंसी पेयर को ऊपर की तरफ जाना है तो वो कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, एक हाई बनाएगा, ठीक है। तो ये जो हाई लो उसने बनाया, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा था, ये वाला जो हाई होगा इसे हम बोलेंगे हायर हाई। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हायर हाई। और जो हाई का लो बनेगा उसे हम बोलेंगे हायर लो। अगेन ये क्या हुआ, ये जो प्रीवियस वाला हायर हाई था वो ब्रेक होके ऊपर की तरफ चला गया, तो ये हो गया हमारा हायर हाई, न्यू हायर हाई। हमारा हो गया न्यू हायर लो। ये वापस हमारा हो जाएगा न्यू हायर हाई, न्यू हायर लो, अगेन हो जाएगा न्यू हायर हाई, ठीक है गाइस। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, व्हेनेवर द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, अगर आपको कोई पूछता है कि आप बताओ कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, आपको क्या लग रहा है तो आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर देख के बताना है कि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है, इसलिए मार्केट बुलिश है। अब हम बोलेंगे कि मार्केट बेरिश है, जो कि क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड, ठीक है। इसे हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड और बेरिश है। और मार्केट बेरिश है। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या फॉलो करेगा, डाउन ट्रेंड में मार्केट फॉलो करेगा कुछ ऐसे ऐसे लो बनाते जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसे हम बोलेंगे लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोअर लो, ये हमारा हो गया लोअर हाई। अगेन न्यू लोअर लो बना, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन न्यू लोअर लो बना, लोअर लो, ये हो गया हमारा लोअर हाई। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स। जब मार्केट बुलिश जा रहा है तो हमारा चार्ट जो है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाएगा। जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो वो बनाएगा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो अगर कोई पूछता है कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या है, तो आप हमारे पास चार ही चीज़ें हैं, हायर हाई हायर लो लोअर हाई। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर्स। अभी हम स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो स्ट्रक्चर जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर को ये लाइन जो है ब्रेक कर रहा था, मतलब जो हायर हाई की लाइन थी वो ब्रेक कर रहा था। तो वहां पर क्या हुआ, ब्रेक हो गया ना, क्या हुआ, क्या ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो उसे हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसे हम बोलेंगे BOS, शॉर्ट फॉर्म है उसका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब वापस से क्या हुआ कि जो न्यू हायर हाई बना वो भी ब्रेक हो गया, अगेन हम क्या बोलेंगे उसे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से वही चीज़ होती है कि न्यू हाई बनता है, वापस से प्राइस जो है एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ। तो क्या हुआ, हाई बना, एक हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर एक न्यू हायर हाई बनाया, फिर एक न्यू हायर लो बनाया, फिर से प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, न्यू हायर हाई बना, न्यू हायर लो बनाया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में भी सेम प्राइस क्या कर रहा है,
आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करते जा रहा है नीचे की तरफ। कैसे? लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अब वो न्यू लोअर लो बनाया, तो न्यू लोअर लो बनाते टाइम कुछ ब्रेक किया, राइट, प्रीवियस लोअर लो ब्रेक किया, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब प्राइस ने वापस से क्या किया, नीचे की तरफ आपका ये कर दिया, ब्रेक कर दिया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये देखो, लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, नीचे की तरफ स्ट्रक्चर आपका ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से प्राइस क्या करता है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, वापस लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, और फिर से नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर में इम्पल्स एंड करेक्शन। इम्पल्स एंड करेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, इम्पल्स और करेक्शन क्या हो गया? तो हम स्ट्रक्चर्स को डीपली अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर का बेसिक समझा, व्हाट इज हायर हाई, हायर हायर लो। जब मार्केट ऊपर की तरफ होता है तो क्या फॉर्म करता है, हायर हाई हायर लो। जब मार्केट नीचे की तरफ होता है तो क्या फॉर्म करता है, लो लो लोअर हाई। और जब मार्केट न्यू लो लो सब बनाता है तो मार्केट क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। अब हम समझेंगे कि इम्पल्स एंड करेक्शन क्या होता है मार्केट में और स्ट्रक्चर में। तो जब मैंने बोला कि मार्केट इज एन अप ट्रेंड, मतलब मार्केट बुलिश है, तो इसका मतलब आपको क्या सुनाई दे रहा है कि मार्केट, हाँ, आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट एक नीचे से लोअर प्राइस से हायर प्राइस जा रहा है। अगर कोई स्टॉक या कोई प्राइस 10 रुपये पे है तो वो 100 रुपये पे जा रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, बायर्स डोमिनेट करेंगे कि सेलर्स डोमिनेट करेंगे? ऑब्वियसली बायर्स डोमिनेट करेंगे। तो जब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, हायर हाई समझो, एक हायर हाई बनाया, ठीक है, तो ये क्या था, ये जो फेज था हमारा, ये हमारा इम्पल्सिव फेज था। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो बायर्स आपके ज़्यादा मेजोरिटी में है। तो जो ये वाला जो फेज होगा स्ट्रेट वाला, इसे हम बोलेंगे इम्पल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कैंडल्स एफर्टलेसली ऊपर की तरफ जाती है, बुलिश कैंडल बनती है। अब मार्केट को नीचे तो जाना है नहीं, ठीक है, फिर भी मार्केट में ऑब्वियसली बुल्स एंड बेयर्स है, मतलब बुलिश है, बायर्स है और सेलर्स है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो वो कुछ करेक्टिव वे में जाएगा। तो इसलिए आपने ऊपर क्या देखा, आपने ऊपर देखा होगा कि मार्केट जब हायर हायर टू हायर लो जा रहा है तो वो जो स्टेप है वो बहुत छोटा है, बट जो लेफ्ट वाला स्टेप है, जो हायर हायर लो से लेके जो हायर हाई का स्टेप है, वो बहुत लंबा है। ठीक है, और वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे बायर्स है। तो इम्पल्सिव जो फेज होगा वो होगा हायर लो टू हायर हाई वाला, जो फेज है वो होगा इम्पल्सिव फेज। और जो आपका हायर हायर टू हायर लो होगा, दैट विल बी करेक्शन फेज। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं मार्केट को पुश करने का, बट पुश नहीं कर पा रहे। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि मेजॉरिटी में बायर्स है हमारे। तो ये आ गया होगा आपका इम्पल्स, ऊपर वाला जो मूव होगा ये होगा इम्पल्स। और ये वाला जो मूव होगा जो साइड में जा रहा है ये होगा आपका करेक्शन। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, करेक्शन। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। हम अप ट्रेंड की बात करें, अप ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत बुलिश है। तो इम्पल्सिव फेज वाला ये हो जाएगा आपका, जहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया आपका हायर लो। ठीक है, अब मार्केट ने न्यू हायर हाई बना दिया। ओके, अब जब न्यू हायर हाई बनाया तो हायर लो टू हायर हाई की जो जर्नी थी दैट वाज इम्पल्सिव फेज, और जो हायर हाई टू हायर लो की जर्नी थी वो थी करेक्शन फेज। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया, ये हो गया हमारा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब प्राइस वही चीज़ करेगा, सेम चीज़ करेगा प्राइस, कंटिन्यू। अगर हायर हाई बनाते जा रहे हैं, अप ट्रेंड में है, तो प्राइस करेक्शन देगा, ऐसा कुछ करेक्शन देगा, और ऊपर की तरफ एक न्यू हायर हाई बनाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके। ये सेम चीज़ आपकी डाउन ट्रेंड में होती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ है तो प्राइस क्या करेगा, एक लोअर लो बनाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो आपकी मेजोरिटी जो है वो नीचे की तरफ है, मतलब सेलर्स नीचे की तरफ है, तो बायर्स यहाँ पे डोमिनेट हो रहे हैं। तो आपका जो ऊपर वाला मूव होगा वो कुछ छोटा सा बुलिश मूव होगा ऐसे। तो ये हो गया आपका करेक्शन। अब इम्पल्सिव फेज आया नीचे की तरफ, लोअर लो, अब वापस से करेक्शन का फेज आया, करेक्शन खत्म हुआ, अब वापस एक न्यू लोअर लो बनाया इम्पल्सिव फेज देते हुए। तो ये वाला जो फेज होगा आपका ये होगा इम्पल्स, ये हो गया आपका करेक्शन फेज। नोट कर देता हूँ, करेक्शन फेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जितने भी ये लोअर लो है ब्रेक होते जा रहे हैं, ये हो गया आपका लोअर लो,
या हो गया आपका लोअर हाई। तो लोअर लो टू लोअर हाई की जो जर्नी है वो आपकी करेक्शन वाली जर्नी होगी डाउन ट्रेंड में, और जो लोअर हाई टू लोअर लो होगा वो होगा आपका इम्पल्सिव फेज। तो ये हो गया हमारा इम्पल्स। ओके, होपफुली आपको इम्पल्स एंड करेक्शन समझ में आ गया हो, और होपफुली स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, क्योंकि स्ट्रक्चर्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ये जो भी चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये एक फाउंडेशन है। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हो और अभी से ही ये सीखने के बाद में थोड़ा चार्ट्स में प्रैक्टिस करने लगते हो, तो आपके लिए ही बेटर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कभी ना कभी तो आपको एनालिसिस करनी होगी। तो गाइस मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये सब वीडियो देख के कंप्लीट कर लो, तो प्लीज़ अपने आप से ट्रेडिंग व्यू ऐप को आप एक्सप्लोर करो, ढूंढो कि लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। आप ड्रॉ करना ट्राई करो कैसे चार्ट को यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर स्पॉट ऑन करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको स्पॉट करने के बाद में ही अंडरस्टैंड होगी अच्छे से। मेरा काम था पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना, वो मैंने यहाँ पे किया है। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, वापस से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि जब मार्केट अप ट्रेंड में, तो कोई बोलता है कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड में मार्केट फॉलो करता है हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड में फॉलो करता है लोअर लो लोअर हाई। अब मार्केट में अगर कोई पूछता है कि कितने फेजेस होते हैं, मार्केट में दो फेजेस होते हैं, एक होता है इम्पल्सिव फेज, होता है करेक्शन फेज, ठीक है। इम्पल्सिव फेज मैंने बता दिया, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इम्पल्सिव फेज ऊपर की तरफ होगा, करेक्शन नीचे की तरफ होगा। ट्रेंड जो है, ट्रेंड ट्रेंड किसे बोलते हैं कि मार्केट क्या फॉलो कर रहा है। तो मार्केट फॉलो अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर की तरफ आपको इंपल्सिव मूव देगा, नीचे की तरफ करेक्टिव मूव देगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको मार्केट नीचे की तरफ इंपल्सिव मूव देगा, ऊपर की तरफ करेक्टिव फेज देगा। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर का टॉपिक जो हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। अभी हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं, बट ये रियल मतलब फाइनेंस में, चार्ट में, ट्रेडिंग में कैसे वर्क करता है वो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे समझाने वाला हूँ। होपफुली आपने सारी चीज़ें ड्रॉ कर दी है, मैं अभी ये हटा दे रहा हूँ। नाउ व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझो ऊपर वाला एरिया जो है आपका सप्लाई है, और नीचे वाला एरिया जो है आपका डिमांड है। इसे मैं लिख देता हूँ, डिमांड। ओके, ओके, डिमांड, और ये हो गया आपका सप्लाई। अब कोई भी चीज़ की डिमांड कब होती है, जब वो बहुत चीप होता है और और जो भी जो चीज़ होती है, प्रोडक्ट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कि नई नई कार्स आ रही है, जैसे कि टाटा सियारा हो गई। तो ये सब आप देखोगे तो कार देखने में बहुत बड़ी है, बड़ी एसयूवी है, बहुत सारे फीचर्स है, और उसका प्राइस क्या है, प्राइस भी कम है, 10-12 लैक्स में आपको मिल रही है। तो क्या हो गया, वो जो कार है वो मार्केट में बहुत डिमांडिंग हो जाएगी, लोग बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे, इतना बाय करेंगे को रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, और फिर रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद में कंपनी को क्या पता चलेगा कि हाँ लोग बहुत बाय कर रहे हैं। तो लोग क्या करेंगे, गाड़ी की प्राइस जो है बढ़ा देंगे। तो जब बढ़ा देंगे तो हम यहाँ पे चार्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिए टाटा सियारा का चार्ट है, ठीक है। वो ये जो बॉटम लेवल है यहाँ पे समझिए 10 लैक्स में मिल रही है गाड़ी, 10 लैक्स, ठीक है। लोगों को बहुत मजा आ रहा है, लोग बाय कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे। अब बाय करते 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 क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ते जा रही है, तो धीरे धीरे गाड़ी का प्राइस बढ़ते जा रहा है। वो लोग 12 से 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, अब होता है कि कंपनी वो जो गाड़ी का प्राइस है वो बढ़ा देती है। अब क्या होगा कि ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, तो सप्लाई लेवल पे है ना ज़्यादा करके आपको बायर्स बहुत कम दिखते हैं, डिमांड लेवल पे आपको बायर्स ज़्यादा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राइस कम होता है। तो अगर ये हम इसको फॉरेक्स में या कोई भी स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, कहीं भी अप्लाई करेंगे, तो प्राइस बॉटम में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बाय करने में, ज़्यादा हाई होता है तो लोग ज़्यादा सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आप देखोगे जब भी प्राइस सप्लाई पे टच होता है, जब भी प्राइस एक हाई पे टच होता है, तो प्राइस वहाँ से गिरता है डिमांड की तरफ। क्यों? क्योंकि डिमांड एक बॉटम लेवल है जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होंगे बाय करने के लिए। और वो कौन लोग हैं? तो वो लोग हैं इंस्टीट्यूशंस प्लस रिटेल ट्रेडर्स। तो रिटेल ट्रेडर्स में हम सारे लोग आ जाते हैं जो अपने पर्सनल कैपिटल से ट्रेड करते हैं, वो उन्हें रिटेल ट्रेडर्स बोला जाता है। और इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन कभी भी एक सप्लाई लेवल पे बाय नहीं करेगा, वो हमेशा देखेगा कि मैं प्राइस को नीचे गिरा दूं बॉटम में, और तब जाके बाय करूं। तो इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे कि बैंक हो गए, हेज फंड्स हो गए, मैंने बता दिए। और रिटेल ट्रेडर्स हम सारे लोग मिलके एक फेयर प्राइस पे बाय करते हैं, वो होता है डिमांड जोन। अब समझ लो कि प्राइस इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि प्राइस ये जो है सप्लाई लेवल को ब्रेक कर देता है।
अब जब सप्लाई लेवल ब्रेक हो जाती है तो अब वापस से क्या हो गया, लेवल रिफ्रेश हो गया। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, ऐसा समझो, ऐसा रखता हूँ और ऊपर और एक चीज़ बना देता हूँ, तो अब क्या हो गया, अब ये जो प्राइस ने सप्लाई ब्रेक किया उसके लिए तो अभी ऊपर वाली चीज़ न्यू सप्लाई है, ठीक है, तो ये आपका न्यू सप्लाई बन गया। और वो जो न्यू प्राइस है उसके लिए जो बॉटम लेवल जो ब्रेक हुआ, ये जो ब्रेक हुआ, ये उसके लिए क्या बन जाएगा, ये उसके लिए डिमांड बन जाएगा, ये हो जाएगा डिमांड। अब अगर आप प्राइस को फ्रेश, आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा तो समझो, अगर मैं आपको नीचे वाला पार्ट हाइड कर दूँ, सिर्फ ऊपर का दिखाऊं, तो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर वाली सप्लाई है, नीचे वाली डिमांड है, ठीक है। तो आपको वैसे ही समझना है कि जब भी प्राइस प्रीवियस सप्लाई डिमांड ब्रेक करता है तो वो एक समझो न्यू सप्लाई बना है, ऊपर की तरफ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए जो प्रीवियस सप्लाई ब्रेक हुई है वो डिमांड हो जाएगी और ऊपर वाला लेवल जो होगा वो उसके लिए न्यू सप्लाई हो जाएगा। अगर ये सिनेरियो नहीं होता, अगर कुछ और सिनेरियो होता जैसे कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करता, तो नीचे क्या बन जाता, नीचे अपने आप एक डिमांड जोन बन जाता, राइट। एक लो प्राइस के नीचे भी कोई ना कोई तो लो प्राइस होगा, ऐसा नहीं है कि पूरे चार्ट में एक ही लो प्राइस होगा, कोई ना कोई तो न्यू लो होगा। तो जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आता है एक नया डिमांड जोन उसे प्राइस को मिल जाता है, और ऊपर वाला प्राइस जो था, जो ऊपर वाला लेवल था, जो डिमांड हम बोल रहे थे, वो अब ब्रेक हो चुका है, तो वो प्राइस के लिए वो लेवल क्या हो जाएगा, प्राइस के लिए वो सप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यू हमें सप्लाई एंड डिमांड लेवल दिखते रहेंगे, तो वो मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा विथ स्ट्रक्चर्स, विथ सप्लाई एंड डिमांड। होपफुली आपको समझ में आया हो, आपको भी ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। तो मैं अभी सारी चीज़ें कंबाइन करके बताने वाला हूँ, मैं चार्ट पे सप्लाई एंड डिमांड भी स्पॉट करके बताऊंगा, प्लस मैं चार्ट पे आपको हायर हाई हायर लो ये सारी चीज़ें भी ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं हम आगे। ओके, ये कुछ चार्ट ऐसा है, हम यहाँ से देखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्राइस कॉन्स्टेंटली यहाँ पे देखो ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये आपका हो गया डिमांड, ठीक है। सॉरी सॉरी, सप्लाई हो जाएगा, ये वाला एरिया आपका हो गया सप्लाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। नीचे वाला जो एरिया होगा यह हो गया आपका डिमांड एरिया, इसे हम बोलेंगे डिमांड। हम स्ट्रक्चर भी मार्क कर देंगे, ये जो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा हायर हाई, ये नीचे वाला पार्ट जो हो जाएगा हायर लो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने एक अच्छा खासा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, बी ओ एस, जिसे हम शॉर्ट में बी ओ एस बोलते हैं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में देखो आप क्या दिख रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, और वो कैसे समझ में आ रहा है, एक चार्ट को देख के आपको समझ में आ रहा है इजीली, क्योंकि देखो अगर अप ट्रेंड में है तो इम्पल्सिव देखो कितना ऊपर, देखो कितना ऊपर इम्पल्स की, इम्पल्स कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, एकदम एफर्टलेसली ऊपर की तरफ जा रहा है। बट जब वो नीचे की तरफ जा रहा था तो कैसा साइडवेज था, तो ये जो लेफ्ट में जो पार्ट है ये करेक्शन है, ये आपका इम्पल्स हो गया, ठीक है। ये वाला जो पूरा फेस था ये वाला, ये इम्पल्स हो गया। नोट कर लेता हूँ ताकि आप सब लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाए जो भी नए सीख रहे हैं। ये हो गया इम्पल्स। अब आपको क्या दिख रहा है, वापस से प्राइस क्या कर रहा है, एक करेक्शन में अटक गया। देखो अगर आप देखोगे तो इतना जो फेज है ये वाला, ये पूरा करेक्शन में अटक गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्शन, इम्पल्स आया, करेक्शन आया, प्राइस ने क्या किया, वापस एक स्ट्रक्चर बनाया, हायर हाई का न्यू हायर हाई, न्यू हायर लो, ठीक है। ऊपर की तरफ बहुत इजीली गया, बट नीचे जब आ रहा था तो करेक्टिव फेज में फंस गया प्राइस। अब वापस प्राइस ने क्या किया, वापस से प्राइस इम्पल्सिव बना, ऊपर की तरफ गया, एक न्यू हाई बनाया यहाँ पे, एक न्यू हायर लो बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एक नया सप्लाई एरिया बनाया, ये देखो, ये हो गया आपका डिमांड जोन। और यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे सप्लाई बन रही है, यहाँ पे डिमांड बन रही है। तो आपको समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आपकी सप्लाई ब्रेक होते जा रही है वैसे वैसे प्राइस एक न्यू सप्लाई ढूंढते जा रहा है। ये देखो यहाँ पे सप्लाई ब्रेक हुई, अब प्राइस के लिए ऊपर कौन सी सप्लाई बन गई, ये वाला एरिया था वो सप्लाई बन चुका है, अभी प्राइस के लिए ये सप्लाई बन चुका है और ये डिमांड बन चुका है, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं देखोगे, इसी को एक्सटेंड कर देंगे तो जो प्रीवियस वाली सप्लाई थी वही ब्रेक होके अभी डिमांड बन चुकी है, और ये वाला एरिया हमारा था डिमांड, ठीक है। प्राइस क्या है, एग्जांपल इसमें मैंने अप ट्रेंड का दिया है, लाइव एग्जांपल है ये, मैंने कुछ बनाया नहीं है, सीधा गोल्ड का चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर
खाली आप इतना भी सीख जाते हो, और कल अगर आपको कोई अपना रिलेटिव, इनको बहुत आदत होती है अपने कलीग को पूछने की, अरे गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो अभी किसी को पता नहीं होता तो वो बस प्राइस देख के बोलेंगे हाँ यार गोल्ड का प्राइस तो बढ़ रहा है। बट अगर आप एक सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर समझ समझ जाते हो, हायर हाई हायर लो, सप्लाई एंड डिमांड समझ जाते हो, तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट भी खोल के देखोगे तो आप इजीली उनको बता सकते हो कि गोल्ड अभी ऊपर और कितना जाएगा और कहाँ से गिरेगा, कौन से लेवल से गिरेगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको बस इसे प्रैक्टिस करके अंडरस्टैंड करना है, और स्ट्रक्चर्स को आपको अपना फाउंडेशन बनाना है, क्योंकि आगे जाके जब हम एडवांस थोड़ी चीज़ें करेंगे, स्ट्रैटेजी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको जो स्ट्रक्चर्स है और जो आपको इम्पल्सिव वो करेक्शन फेज है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही करूँगा, बाकी से जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कवर करने से पहले मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमने यहाँ तक किया है आप सारी चीज़ें अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 1 वीडियो था, इसमें थोड़ी सी हमने बेसिक चीज़ समझी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी एडवांस चीज़ें बताऊँगा, जिसमें एडवांस टॉपिक होंगे बेसिक चीज़ों को लेकर ही, और उसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, और उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है और कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आपको जाना है। तो वापस एक रिकैप दे देता हूँ आपको, अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, और आपको ट्रेडिंग व्यू का ऐप भी डाउनलोड कर देना है, जो कि लिंक रहेगा आपके जीमेल आईडी से। ट्रेडिंग व्यू पे आपको आके सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, आप थोड़ा एक्सप्लोर करो ये ऐप को, कि आप ड्राइंग टूल कैसे बना सकते हो, आप कैसे मार्किंग कर सकते हो चार्ट पे। अगर आपको समझो कि आपका होमवर्क सेव करना है, तो आप यहाँ पे देखो, टॉप पे देख सकते हो एक कैमरा वाला पिक्चर है यहाँ पे, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो आप पूरे स्क्रीन का वो अपने आप स्क्रीनशॉट ले लेगा और आपके पीसी में वो सेव कर देगा, तो आप अपने असाइनमेंट्स भी सेव कर सकते हो जो भी आप कर रहे हो। और जितने भी आप असाइनमेंट्स करोगे सारे चीज़ों का जर्नल करो, जर्नल इन द सेंस सारी चीज़ें सेव करते रहो एक जगह पे, ताकि कल जाके अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कोई पिक्चर ओपन करके देख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई पॉइंट का डाउट आता है तो आप अपने नोटबुक में जर्नल करके रख रहे हो, तो सारी चीज़ें लिखना मत भूलना, एंड टू एंड लिखना, क्योंकि यही नोटबुक आपको आगे भी काम आएगी, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, या 2-3 साल बाद, कभी भी आपको ये नोटबुक और जो नोट्स आप अभी बना रहे हो ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है। तो होपफुली गाइज आपको ये पार्ट 1 वीडियो पसंद आया हो। पार्ट 2 में हम सारा चीज़ें और ये जो क्रैश कोर्स है हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।